तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं हिंदी में जो आपको बाल महाभारत कथा दी गई है उसका जो पहला खंड है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके आपको दी गई है ना। तो उसका जो पहला खंड देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। उस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सबको आज हम करेंगे। तो बच्चों महाभारत की जो कथा है वो बहुत बड़ी है। आपको ये क्या है बिल्कुल छोटी संक्षेप में करके दी गई है। तो सबसे पहले हम महाभारत की जो कथा है उसके विषय में जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है महाभारत की कथा किसकी देन है, अर्थात वो किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा है, वेद व्यास जी द्वारा। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो आगे प्रश्न है व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी, अर्थात याद करवाई थी, जुबानी याद करवाना। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ, कि जन जन को कैसे पता चला महाभारत की कथा के विषय में, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो बच्चों इसके बाद जो प्रश्न है वो सारे जो कहानी में दिए गए हैं, आपकी किताब में देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा में जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सब का वर्णन यहाँ है। तो पहला प्रश्न क्या है, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे, राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। आपने कहानी में पढ़ा ना कि गंगा जो है वो अपने सारे पुत्रों को डुबोकर मार देती थी। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो आखिरी पुत्र था उनका, उनको नहीं मारा और जो राजा शांतनु थे उनको सौंप दिया और खुद वो चले गए। तो राजा शांतनु पहले बहुत दुखी थे जब उनके पुत्रों को मारा जा रहा था, लेकिन जब उनको उनके पुत्र देवव्रत मिल गए तो वो उनको पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा। राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा से सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यावती था। तो राजा शांतनु जब गंगा से अलग हो गए तो उसके बाद की जो किताब में कहानी दी गई है उसमें है कि वो यमुना तट के ऊपर एक सुंदर सी जो है युवती है, स्त्री है, उसको देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं। तो उसका नाम क्या था, सत्यावती। सत्यावती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया। सत्यावती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। तो अब गंगा जी के वियोग से बाहर आकर जो राजा शांतनु थे उन्होंने जब यमुना तट पर एक सुंदर लड़की को देखा तो उसको पत्नी बनाने की इच्छा जो थी उनके मन में जग गई। आगे है केवट राज की क्या शर्त थी। तो केवट राज ने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक शर्त रखी थी, तो उसके विषय में यहाँ पूछा गया है। तो क्या थी वो शर्त, कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यावती के पुत्र को मिले। तो केवट राज को लगता था कि जो शांतनु राजा हैं उनके जो गंगा से पैदा हुए पुत्र देवव्रत हैं उनको राजगद्दी मिलेगी और जो मेरी बेटी की औलाद होगी उसे जो राजगद्दी है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने शादी से पहले ये वाला जो शर्त थी वो रखी कि जो हस्तिनापुर का राज होगा उसके ऊपर कौन बैठेगा, मेरी बेटी सत्यावती का जो भी औलाद होगी, जो भी पुत्र पैदा होगा वो बैठेगा। राजा शांतनु क्यों चिंतित थे। राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यावती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यावती के पिता केवटराज ने जो शर्त रखी थी वो अनुचित थी। अब वो जो सत्यावती थी उनको बहुत पसंद आ गई थी, उससे वो शादी तो करना चाहते थे, लेकिन सत्यावती के पिताजी ने जो राज सिंहासन पर सत्यावती का पुत्र बैठेगा ये जो शर्त रख दी थी ये उनको अनुचित लग रही थी। क्यों, क्योंकि हमेशा ही राजगद्दी का जो उत्तराधिकारी होता है वो बड़ा बेटा होता है राजा का, और बड़ा बेटा कौन था, देवव्रत। तो राजा को लग रहा था कि ये चीज जो है अनुचित है, ये मानने लायक नहीं है, इसलिए वो अपना मन था जो वो मारकर
रह रहे थे, चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो शादी भी करना चाहते थे। देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? अब शांतनु से देवव्रत पूछ रहे थे कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन राजा अपने बेटे को उसकी चिंता का कारण नहीं बता रहे थे। तो फिर देवव्रत को कैसे पता चला? देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। अब शांतनु जब यमुना तट पर गए थे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने रथ पर गए थे, तो रथ कौन चला रहा होता है? सारथी। तो सारथी को सारी जानकारी थी जो भी वहां यमुना तट पर हुआ था, या फिर जो केवटराज ने शर्त रखी थी वो भी सारथी उसको जानता था। तो देवव्रत ने जो कहानी जानने की कोशिश की कि मेरे पिताजी को किस बात की चिंता है, उन्होंने सारथी से सारी पूछताछ की और उनको पता चल गया। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले तो उनका नाम देवव्रत था, लेकिन भीष्म कैसे पड़ गया? आज सारी दुनिया उनको भीष्म के नाम से जानती है, तो कैसे? देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा क्यों की थी? जब हमने पुस्तक में पढ़ा था कहानी, तो क्या था उसमें कि जब केवटराय ये शर्त रख देते हैं, तो देवव्रत उस शर्त को किस प्रकार मानते हैं कि राजगद्दी पर तो तब कोई बैठेगा ना जब मेरी कोई औलाद होगी। केवटराज ने कहा था कि तुम तो राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन आगे तुम्हारी जो औलाद है उनका कैसे मैं विश्वास करूं कि वो सत्यावती के बच्चों से राजगद्दी नहीं छीनेंगे। तो देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, अर्थात मैं पूरा जीवन विवाह शादी नहीं करूंगा। तो इस कठोर प्रतिज्ञा को लेने से ही उनका जो नाम था वो भीष्म पड़ गया। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यावती और शांतनु के कितने पुत्र थे? तो आगे क्या है, जब सत्यावती से शांतनु की शादी हो जाती है तो उनके आगे कितने बेटे पैदा होते हैं? 2। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का था विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद, जो कि सत्यावती के बड़े पुत्र थे, वो सिंहासन पर बैठे। चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। अब जो रीति रिवाज होता है उसके अनुसार तो चित्रांगद के आगे बेटे को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो थे जो अविवाहित ही युद्ध में मारे गए थे। इसकी वजह से जो उनके छोटे भाई हैं विचित्रवीर्य, उनको ये राज सिंहासन जो है वो दिया गया। विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी उनके नाम लिखिए। तो आगे हमें विचित्रवीर्य का जो खानदान चला उसके बारे में जानकारी दी गई है। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम लिखें। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु, जो आगे चलकर पांडव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पांडु के रानियों के नाम क्या थे? आगे जो पांडु थे राजा, उनकी रानियों के नाम थे, एक तो कुंती और दूसरी माद्री। वनवास के समय दोनों रानियों ने कितने पांडवों को जन्म दिया? तो कितने पांडवों को जन्म दिया था? 5 पांडवों को। पांचों अनाथ बच्चों का किसने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया? अब जब जंगल में 5 पांडवों का जन्म हुआ तो उनके पिता जो पांडु थे उनका निधन हो गया, और साथ ही साथ जो उनकी रानी थी माद्री, उन्होंने भी अपने आप को सती कर दिया था अपने पति के साथ। तो अब बचा कौन? कुंती और 5 बच्चे। तो उनका पालन पोषण कैसे हुआ? पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को कहां और किसे सौंप दिया? बच्चे जो थे वो वन में पल रहे थे, वहीं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए, बालक हो गए थोड़े, तो उनको कहाँ ऋषि मुनियों ने किसको सौंप दिया? जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया।
आगे कुछ प्रश्न है कि किसने ये बात किसको कही। तो पहला है, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात किसने कही थी? सत्यवती ने। किसको कही थी? राजा शांतनु को। जब सत्यवती यमुना तट पर खड़ी हुई थी और राजा शांतनु उस पर देखते ही उसे मोहित हो गए थे और अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, तब सत्यवती ने यह बात कही थी कि मेरे पिता जो हैं वो मल्लाहों के सरदार हैं, आप उनसे आज्ञा ले लीजिए, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। आगे है, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अब जब ये शांतनु थे वो सत्यावती के पिताजी के पास जाते हैं उनका हाथ मांगने के लिए, तो जो उनके पिता होते हैं केवटराज, वो कहते हैं आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। किसे कहते हैं? राजा शांतनु से। नेक्स्ट है, जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। जब केवटराज राजा शांतनु के सामने शर्त रखते हैं, बोलते हैं कि मुझे एक वचन दो, तो पलटकर जो राजा शांतनु वो कहते हैं कि जो मांगोगे वो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए जो आप मांग रहे हो वो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। आगे है, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो जब राजा शांतनु सत्यावती से विवाह नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी ने जो वचन मांगा था वो उचित नहीं था, तो वो चिंतित रहने लगे। अब देवव्रत रोज देखता था कि मेरे पिताजी खुश नहीं हैं, तो वो अपने पिताजी से ये बात पूछते हैं कि संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं है, फिर भी आप दुखी क्यों दिखाई देते हैं? तो ये बात देवव्रत ने राजा शांतनु से कही थी। आगे है, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यावती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो जब देवव्रत पूरी कहानी सारथी से जान लेते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? केवटराज के पास, कि आप शादी कर दो, मैं जो है आपकी ये जो आपत्ति है उसका कारण नहीं, मैं जो है राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं करूंगा, आपकी जो पुत्री है उसका आगे जो पुत्र होगा वही मेरे पिताजी के निधन के बाद राजा बनेगा। तो देवव्रत ने ये बात केवटराज से कही थी। आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब देवव्रत ने केवटराज को एक वचन दे दिया कि मैं राज्य गद्दी जो है वो नहीं मांगूंगा, तो केवटराज ने क्या कहा था कि आपका तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन आगे आपकी संतान भी ऐसा करेगी, इसका विश्वास मैं नहीं कर सकता। तो केवटराज ने देवव्रत से कहा था। तो बच्चों, ये थे देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा के जो प्रश्न उत्तर बन रहे थे, वो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगले भाग में हम करेंगे अंबा और भीष्म, विदुर, कुंती, भीम और कर्ण के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।